नमस्कार, रेगुलर न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि राजस्थान में 8 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। 8 फरवरी राजस्थान बजट 2024 में होंगी ये संभावित 10 बड़ी घोषणाएं। तो राजस्थान में 8 फरवरी 2024 को बजट पेश किया जाएगा जो कि अंतरिम बजट है। मई जून में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, उससे पहले ये बजट पेश किया जाएगा जो कि अंतरिम बजट है। राजस्थान में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाई और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। साथ में ही 2 डिप्टी सीएम है, जिनमें से एक डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, और दिया कुमारी के पास ही वित्त विभाग है और दिया कुमारी के द्वारा ही अब वित्त विभाग होने के कारण इनके द्वारा ही बजट पेश किया जाएगा जो कि अंतरिम बजट है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है कि 8 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश किया जाने वाला है उसमें कौन कौन सी क्या संभावित 10 बड़ी घोषणाएं राजस्थान में हो सकती हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यदि आप रेगुलर न्यूज़ पर नए हैं तो रेगुलर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज में लेकर के आता रहता हूं। और 8 फरवरी 2024 को जो अंतरिम बजट राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया जाएगा उसमें किस प्रकार से क्या कौन कौन सी 10 बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं, मिडिल क्लास के लिए क्या घोषणा हो सकती है, सिगरेट, बिस्किट, गुटखा, शराब समेत 30 बड़े अपडेट से संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं, जिनसे संभावित इस बजट में ये घोषणाएं हो सकती हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम अंतरिम बजट 2024 में जो कि 8 फरवरी को राजस्थान में दिया कुमारी के द्वारा पेश किया जाएगा, इसमें कौन कौन सी क्या संभावित घोषणाएं हो सकती हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। राजस्थान बजट 2024। राजस्थान की भजनलाल सरकार राजस्थान इन दिनों अपने पहले बजट 2024-25 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। राजस्थान बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को झलक देखने को मिल सकती है। ये संकेत डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी दिया है। तो प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव से पहले राजस्थान वासियों को जो गारंटी दी थी, उन गारंटियों की झलक हमें इस 2024-25 के अंतरिम बजट में देखने को मिल सकती हैं। और क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, उन सभी के बारे में डिप्टी सीएम यानी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अब से पहले ही दे दिया था। उन्होंने क्या कुछ संकेत इस बजट के लिए दिया था, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में दिया कुमारी अपना पहला बजट पेश करेगी। भजनलाल सरकार का ये पहला बजट होगा। माना जा रहा है कि बजट लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही पेश किया जाएगा। इस बार राजस्थान का बजट पेश करने की जिम्मेदारी प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी के कंधों पर है। तो यहाँ पर जो पहला बजट भजनलाल सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा, पेश करने वाली वित्त मंत्री राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया जाएगा, जो कि लोकसभा के चुनाव से पहले का है। और इस लोकसभा चुनाव के पहले के अंतरिम बजट में लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रख करके ही ये बजट पेश किया जाएगा। दिया कुमारी पेश करेगी बजट। राजस्थान बजट में इस बार होगी कुछ बहुत ही खास घोषणाएं। मोदी की गारंटियों पर होगा ये बजट। तो मोदी ने जो गारंटी विधानसभा के चुनाव से पहले दी थी, उनको ध्यान में रख करके ही ये बजट भजनलाल सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाद राजस्थान सरकार में सर्वाधिक विभाग दिया कुमारी के पास हैं। सबसे ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास हैं, और उनके बाद में यदि दूसरा नंबर देखा जाए विभागों को लेकर के तो दिया कुमारी के पास सबसे ज्यादा विभाग हैं। खुद मुख्यमंत्री के पास 8 विभागों की जिम्मेदारी है। बीते महीने जनवरी में अपने जोधपुर दौरे के दौरान दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार के पहले बजट के बारे में काफी कुछ संकेत दिए थे कि ये बजट किसके लिए क्या खास होने वाला है। उसके बारे में दिया कुमारी ने जोधपुर के दौरे पर संकेत दिए थे, बताए थे। उन्होंने कहा था कि इस बार का राजस्थान सरकार का बजट शानदार होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है
जिसे हम ये अच्छा बजट पेश करेंगे। तो पीएम मोदी ने जो राजस्थान वासियों को विधानसभा के चुनाव से पहले गारंटी दी थी, उन गारंटियों को ध्यान में रख करके ये बजट पेश किया जाएगा। तो ये बजट राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। केंद्रीय बजट घोषणा हाल ही में 1 फरवरी 2024 को कर दी गई थी। इसके बाद अब विभिन्न राज्य स्तरीय बजट 2024-25 पेश किए जा रहे हैं। इसमें 8 फरवरी 2024 को राजस्थान स्टेट बजट 2024 पेश किया जाने वाला है। तो 8 फरवरी 2024 को राजस्थान में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। उसमें क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, उनके बारे में अब आप पूरी जानकारी ले लीजिए। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दीजिए। इस बार राजस्थान बजट सत्र कुछ खास होगा, क्योंकि राजस्थान राज्य सरकार में इस बार 20 वर्षों बाद पहली बार वित्त मंत्री दिया कुमारी स्वतंत्र रूप से बजट 2024 पेश करने वाली है। दिया कुमारी राजस्थान बजट 2024 8 फरवरी को पेश करेगी। वहीं राज्य सरकार भी इसी दिन लेखानुदान भी पेश करेगी। रेगुलर न्यूज पर यदि आप नए हैं तो रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूं। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार राजस्थान बजट 2024 में किस क्षेत्र को सबसे आगे रखा जाएगा और किन किन चीजों में महंगाई से राहत दी जाएगी। इस बार के बजट में विभिन्न विभागों में सालों से रिक्त पदों पर भर्तियों की भी घोषणा की जाएगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले का ये बजट है। महिलाओं के लिए खजाना खुल सकता है, जबकि युवाओं के लिए नौकरियों की बम्पर घोषणाएं भी यहाँ पर की जा सकती हैं। ऐसे अनुमान हमारे इस अंतरिम बजट में लगाए जा रहे हैं। हम आपको संक्षिप्त में राजस्थान बजट 2024 की जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं और आने वाली प्रत्येक स्टेट बजट 2024 लेटेस्ट न्यूज यहीं अपडेट करवाई जाएगी। और इस बार का बजट पूर्णकालिक न होकर केवल लेखानुदान होगा, अर्थात ये जो बजट है ये केवल अंतरिम बजट होगा, पूर्णकालिक बजट नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का पहले का बजट है जो कि एक अंतरिम बजट है। तो यहाँ पर ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि युवाओं के लिए नौकरियों की बम्पर घोषणा की जा सकती है, महिलाओं के लिए पिटारा खुल सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पर इस बजट के लिए लगाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में विधानसभा के चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र बीजेपी ने पेश किया था जनता के सामने, उसमें इन्होंने कहा था कि 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान किया है। इसमें माना जा रहा है कि शिक्षकों की बम्पर भर्ती हो सकती है। साथ में ही राजस्थान पुलिस के लिए कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार करीब 40 विभागों में बम्पर भर्तियां राजस्थान में हो सकती हैं, जो कि युवाओं के लिए सुनहरा मौका होगा। महिलाओं के लिए खुलेगा खजाना। माना यह भी जा रहा है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी महिलाओं के लिए लोक लुभावना घोषणा कर सकती है। पिछली गहलोत सरकार ने भी महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने का वादा भी किया है और इस योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। तो पिछली बार जो गहलोत सरकार थी उन्होंने भी महिलाओं के लिए अच्छी घोषणा की थी, तो अब भजनलाल सरकार भी महिलाओं के लिए अच्छी घोषणा यहाँ पर कर सकती है। और लखपति दीदी योजना के माध्यम से लखपति दीदी योजना की संख्या यहाँ पर बढ़ाने की पूरी संभावना है। राजस्थान की महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रखा जाएगा। राजस्थान बजट 2024 में बिजली उपभोक्ताओं को राहत कैसे क्या मिल सकती है। केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 में पहली बार राजस्थान राज्य में रेलवे क्षेत्र के लिए कुल 9,782 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बड़ी घोषणा से रेल यात्रियों को राज्य में नई रेलवे लाइनों और अत्याधुनिक कोचों के साथ साथ सर्वोत्तम और आधुनिक सुविधाएं मिलने की पूरी उम्मीद लगी है। तो केंद्र सरकार का जो अंतरिम बजट पेश हुआ है 1 फरवरी 2024 को, जिसमें राजस्थान को 9,782 करोड़ रुपए रेलवे के लिए मिले हैं, तो यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए भी बहुत अच्छी और भी घोषणाएं हो सकती हैं। बिजली से संबंधित हम चर्चा करें तो राज्य में रूफटॉप सोलर लगाने वाले परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। भले ही राज्य वर्तमान में रूफटॉप सोलर प्लांट के मामले में देश में चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे अधिक सौर ऊर्जा यहीं उपलब्ध होती है। अब राज्य को पीएम सर्वोदय योजना 2024 में पहले स्थान पर लाने की भी तैयारी की जा रही है। तो पीएम सर्वोदय योजना के माध्यम से
अब राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पहले इसमें बहुत ही कम सोलर पैनल लगाए गए थे, लेकिन पीएम सूर्योदय योजना 2024 के माध्यम से अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पहले चौथे नंबर पर था, अब इसको फर्स्ट नंबर पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों को 300 यूनिट प्रत्येक महीने फ्री में मिल सके। पीएम सूर्योदय योजना से संबंधित यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को देखें और देख करके पीएम सूर्योदय योजना की पूरी जानकारी लें और इसका पूरा लाभ लें। सूर्योदय योजना के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे हजारों करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को काफी फायदा राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान बजट 2024 में चिकित्सा क्षेत्र को क्या फायदा मिलने वाला है, क्या संभावनाएं हैं? राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत 19 नए जिलों में से कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और चिकित्सा क्षेत्र में रिक्त पदों पर भर्तियों की घोषणा की जाएगी। नए मेडिकल कॉलेज खुलने से चिकित्सा क्षेत्र में नई भर्तियों के रास्ते भी खुल पाएंगे। तो राजस्थान में जो 19 नए जिलों की घोषणा हुई है, उन 19 जिलों में और जो 2 जिले पहले के बचे हुए हैं, इन 21 जिलों के अंदर अब नई मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा हो सकती है। और यदि नए मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो चिकित्सा क्षेत्र में नई भर्तियां भी यहाँ पर खोली जाएंगी। राजस्थान 2024 मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? मध्यम वर्ग के नागरिकों को अब किफायती आवास तक पहुंच मिलेगी। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान राज्य बजट में इसके लिए प्रावधान की मांग उठाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास की पहली मांग उठाई गई थी, लेकिन पहले किफायती आवास राज्य के निवासियों को नहीं दिया गया था। लेकिन इस बजट में जो गरीब लोग हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, उनके लिए आवास के लिए एक अच्छी योजना निकल करके आ सकती है। मुख्यमंत्री आवास योजना यहाँ पर एक मॉडिफाई के तौर पर शुरू की जा सकती है। चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार राजस्थान राज्य को केंद्रीय करों से 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने की संभावना है। तो राजस्थान को 7,000 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर मिलने की यहाँ पर संभावना नजर आती है जीएसटी के माध्यम से। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 11% से ज्यादा बजट जयपुर जिले के साथ साथ राज्य के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले दूसरे बड़े जिलों में भी मेट्रो रेल शुरू की जाएगी, ऐसी संभावना नजर आ रही है। इससे रेलवे में बेरोजगारों के लिए नई भर्तियों की मार्ग भी प्रशस्त होंगे। तो रेलवे से संबंधित भी यहाँ पर अच्छी न्यूज है और जीएसटी के माध्यम से भी राजस्थान को ज्यादा यहाँ पर अनुदान मिलने की पूरी संभावना नजर आती है। राजस्थान बजट 2024 शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? इस बार के लेखानुदान अंशकालिक बजट सत्र में बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की सौगात दी जाएगी। राज्य में विभिन्न विभागों में 2,50,000 सरकारी भर्तियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए अवसर निकल करके इस अंतरिम बजट में आ सकते हैं। राज्य में नई शिक्षक भर्तियां हो सकती हैं, घोषणाएं हो सकते हैं। चिकित्सा विभाग के लिए भर्तियों की घोषणा होगी। पुलिस, औद्योगिक विभाग सहित विभिन्न जो विभाग हैं उनके अंदर जो रिक्त पद हैं उनको जल्द ही भरने के लिए यहाँ पर भर्तियां निकाली जा सकती हैं। सभी आंगनबाड़ियों, आशा कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अब हर महीने रोजगार मेलों का आयोजन भी राजस्थान में किया जाएगा। इससे प्रत्येक जिले में कम से कम शैक्षणिक योग्यता वाले जो बेरोजगार हैं उनको भी अब रोजगार मिल सकेगा। तो राजस्थान में बेरोजगारों के लिए हर महीने रोजगार मेलों का आयोजन किया जाने की संभावना है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो राजस्थान में जो 8 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट दिया कुमारी के द्वारा पेश किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी क्या संभावनाएं नजर आती हैं, क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, उन सभी बिंदुओं से संबंधित हमने यहाँ पर चर्चा की है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और बजट से संबंधित या फिर अन्य और किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकारों की यदि किसी भी योजना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। रेगुलर न्यूज पर यदि आप नए हैं तो रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज में आप तक लेकर के पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।